Greetings of the day. I am Dr. Sugandha Jain, असिस्टेंट प्रोफेसर तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी। आज का हमारा विषय है द्विवेदी युग में मानवतावादी विचारधारा। अगर देखा जाए तो जो द्विवेदी युग है, जिसमें महावीर प्रसाद द्विवेदी की एक विचारधारा हिंदी साहित्य को आगे लेकर चली है, तो वो उनकी विचारधारा ही मानो इस युग की विचारधारा में मिली है। भारतीय संस्कृति विश्व भर के लिए शांति तथा मानवता का पावन संदेश देती है, क्योंकि ये भारतीय संस्कृति के कण कण में व्याप्त है। वसुधैव कुटुंबकम, संपूर्ण संसार, संपूर्ण विश्व एक परिवार जैसा है। तो ये जो मानवता के बीच हमारी संस्कृति में बसे हुए हैं, व्याप्त हैं, ये हमें हर कहीं दिखाई देते हैं। इन सब में मानवता के प्रति एक कल्याण की भावना व्याप्त है। मानवता के लिए ही मानव जीवन है। मानवता एक विशिष्ट मानसिक भाव है, एक ऐसा भाव जिसमें सत्य निहित है, दया है, ममता है, परोपकार है, करुणा है। ये जो भाव उसमें निहित है, अपनत्व है, ये मानवता की एक प्रतिछाया के रूप में दिखाई देते हैं। और जब ये एक साथ मिल जाते हैं तो मानवतावाद का स्वरूप ले लेते हैं। ये हमारी संस्कृति का वैशिष्ट्य है। जितना हमारा साहित्य है, जो हमारे वेद हैं, उपनिषद हैं, पुराण हैं, धर्मशास्त्र हैं, स्मृति ग्रंथ हैं, सभी में ये मानवीय मूल्य विद्यमान है। तो इन मानवीय मूल्यों की जो एक अजस्र धारा है, वो निरंतर प्रवाहित रही है। निरंतर उस धारा ने ये सिखाया है कि मानवता सबसे बड़ा धर्म है और इसका पालन ही मानव को मनुष्यता प्रदान करता है। मुक्ति, व्यष्टि, समष्टि आदि ये सब मानदंड मानवतावाद के हैं। इसका उपदेश बुद्ध और ईसा ने भी दिया है। स्वामी विवेकानंद, गुरुदेव रविंद्रनाथ आदि ने इस व्यवहारिक दर्शन का तात्विक रूप ग्रहण किया है। आधुनिक काल में महात्मा गांधी ने मानवतावाद पर सर्वाधिक बल दिया है। मानवतावाद के विधायक तत्व समता है, प्रेम है, सत्य है, अहिंसा है, अस्तेय है। ये जो तत्व हैं, जिनमें एक दूसरे के प्रति आदर है, समानता है, प्रेम है, परोपकार है, सहनशीलता है, अहिंसा का भाव है, सत्यता है, क्षमा का भाव है, और यही नहीं, ये भाव जहां साहित्य का विषय बन जाते हैं, वो साहित्य एक संजीवनी से युक्त हो जाता है। तो इन समस्त तत्वों का संदेश जिन्होंने दिया वो महापुरुष हुए। यजुर्वेद में एक स्थल पर पंक्तियां लिखी हैं, मित्रस्याहं चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षे, अर्थात मैं सब प्राणियों को मित्र की दृष्टि से देखूं। क्योंकि जब हम अपने चारों ओर संपूर्ण मानव संस्कृति को मित्र दृष्टि से देखेंगे, सभी का सम्मान करेंगे, एक दूसरे के प्रति द्वेष का भाव नहीं होगा, ईर्ष्या नहीं होगी, एक दूसरे के प्रति हमारे मन में अनादर का भाव नहीं होगा, तो ये जो एक मित्र भाव जब मानव के अंतर्गत आता है कि वो हर किसी को मित्र की दृष्टि से देखे, अपनत्व की दृष्टि से देखे, तो जितने भी विकार हैं, दुष्ट विकार हैं, वो तत्काल क्षीण हो जाते हैं और फिर लुप्त हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। तो ये मित्रता का भाव, अपनत्व का भाव, समानता का भाव, यही वो भाव है जो मानवतावाद की स्थापना करते हैं। भारतीय संस्कृति के कण कण में ये प्रार्थनाएं हैं कि हम हर किसी का कल्याण करें, हर किसी को सुखी देखें, हर किसी के लिए हम
अपने हृदय को करुणाद्र रखें। तो कहा गया है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखात्। अर्थात समस्त संसार के प्राणी सुखी रहें, सभी निरोगी हों, सभी का कल्याण हम अपने नेत्रों से देखें, किसी को किसी भी प्रकार से दुख का भागी ना होना पड़े। तो ये भाव जब प्रत्येक हृदय में समाहित होंगे तो ये विश्व एक परिवार हो जाएगा, क्योंकि ये भाव हमारे परिवार में नहीं होते हैं। हम नहीं चाहते कि हमारे परिवार का कोई भी सदस्य किसी भी कष्ट को सहन करे, और उसके लिए हम अपना सर्वस्व त्याग कर देते हैं। तो इसलिए ये जो भाव है, ये भाव जब प्रत्येक मानव के हृदय में होंगे तो ये मानवतावाद की स्थापना करेंगे। द्वेदी युग की कविता में हम इन भावों को देखते हैं। द्वेदी युग की कविता में सत्य, अहिंसा, समता आदि जो मानवतावादी भाव हैं, वो यत्र तत्र देखने के लिए मिलते हैं। उनका चित्रण काव्य में यत्र तत्र हुआ है, यथास्थान हुआ है। मानवतावाद के विधायक ये समस्त तत्व इस युग की कविता में इस प्रकार पिरे हुए हैं, इस प्रकार गुथे हुए हैं, जैसे निर्मल आकाश में चंद्र किरणों के साथ नक्षत्रों की आभा गुथी होती है। जैसे संपूर्ण पृथ्वी पर प्रकृति का हरियाला चोला बिछा होता है। तो हम देखते हैं कि अहम का भाव छोड़कर समाज सेवा करने का उपदेश इस युग के कवियों ने दिया। मैथिली शरण गुप्त के जय भारत में मानवतावाद के अनेक तत्व देखने के लिए मिलते हैं और उनका बड़ा ही विशद वर्णन वहां किया गया है। गुप्त जी के मानवतावाद में ईश्वर साक्षात्कार का अंश भी है। जाति बंधनों को तिरस्कृत करके सभी मानव में समत्व रखने का उपदेश देते हैं गुप्त जी। गुप्त जी किसानों के प्रति अत्यधिक सहानुभूति रखते हैं, और ये जो सहानुभूति है, ये मानवता का ही परिणाम है। उनकी मंगलघट काव्य की ये पंक्तियां प्रस्तुत हैं कि जाति धर्म या संप्रदाय का नहीं भेद व्यवधान, यहाँ राम रहीम बुद्ध ईसा का सुलभ एक सा ध्यान। यहाँ पर जातिगत, धर्मगत, संप्रदायगत किसी प्रकार के भेदों का कोई व्यवधान नहीं है। राम हो, रहीम हो, बुद्ध हो, ईसा हो, सभी के प्रति मानव संस्कृति का एक सा केंद्रीकरण है। गुरु गुप्त जी के अनुसार सहानुभूति के कारण ही कविता की उत्पत्ति हुई। कविता करुणा से जन्मी। उसका कार्य बुरी बातों का विरोध करना है, उसकी सफलता आदर्श का विकास करने में। तो हरिऔध भी मानव धर्म के कर्मठ अनुयायी रहे। गुप्त के समान ही उन्होंने भी अपनी रचनाओं में विश्व के प्रति व्यापक प्रेम और असीम सहृदयता की भावना को अभिव्यक्त किया है। वो कहते हैं, सर्वोत्तम साधन है उनमें जब भवहित पूत भाव का भरना, स्वाभाविक सुख लिप्साओं को विश्व प्रेम में परिणत करना। तो हृदय में जो सबसे बड़ा साधन है, वो हर किसी के प्रति हितकारी पवित्र भावनाओं को लेकर आना है, और स्वाभाविक सुख लिप्साएं जो हैं, उनको भी हम विश्व के प्रति प्रेम में परिणत कर दें। यही मानवतावाद है। द्वेदी युग के कवियों की विशेषता मानवतावादी विचारधारा की स्थापना करना, दीन दुखियों के प्रति सहानुभूति प्रकट करना है। कहते हैं, मैं ढूंढता तुझे था जब कुंज और वन में, तू खोजता मुझे था तब दीन के वतन। तो इस प्रकार जो ये काव्य है, इस काव्य में जो मानवतावादी विचारधारा है, वो पग पग पर देखने के लिए मिलती है। द्वेदीयुगीन परिस्थितियों की बात करें तो जो तत्कालीन परिस्थितियां रही हैं, उस युग में वैज्ञानिक शिक्षा के साथ साथ प्राचीन भारतीय संस्कृति का संबंध भी स्थापित किया गया।
अंग्रेजी के स्थान पर राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी का समर्थन किया गया है। साहित्य की चर्चा करते हुए द्विवेदी जी स्वयं कहते हैं कि जिस जाति विशेष में साहित्य का अभाव या उसकी न्यूनता आपको दिखाई देने लगे, आप निसंदेह यह समझ जाइए कि यह जाति असभ्य किंवा अपूर्ण सभ्य है। तो यानी कि हमें उनका विचार ये था कि हमें सर्वप्रथम अपनी भाषा पर गर्व होना चाहिए, अपनी भाषा के प्रति हमारा प्रेम होना चाहिए, समर्पण होना चाहिए, अपने साहित्य के प्रति हमें समझ होनी चाहिए। तो जिस जाति की सामाजिक अवस्था जैसी होती है, उसका साहित्य भी ठीक वैसा ही होता है। और द्विवेदी जी के अभिमत में शिक्षित होने का अर्थ अंग्रेजी भाषा का ज्ञान नहीं, बल्कि भारत के उच्च कोटि के विद्वान अपना विचार अभिव्यक्त करने के लिए विश्व भाषा अंग्रेजी का सहारा लेते हैं। ये इतना श्रेयस्कर नहीं है। हम अपनी भाषा को महत्व दें और अपनी भाषा में अपने विचारों की अभिव्यक्ति करें। तो जब हम अपनी भाषा को सम्मान देंगे, अपनी भाषा के प्रति हमारा समर्पण होगा, उसके प्रति हमारी भक्ति होगी, तो हम पूर्ण शिक्षित कहलाएंगे। तो द्विवेदी जी भी यही कहते हैं कि केवल शिक्षित होने का अर्थ ये नहीं है कि आपको अंग्रेजी भाषा का ज्ञान है या उसका ज्ञान नहीं है। आपको अपनी भाषा का ज्ञान है, आपके विचार उच्च हैं, आपका दृष्टिकोण उच्च है, आप दूरदर्शी बौद्धिक क्षमता को धारण करते हैं, तो ये शिक्षा का प्रतीक है। तो जो इस युग की अगर हम देखें तो विभिन्न विशेषताएं रही हैं। अगर हम इस युग में द्विवेदी युग के काव्य को देखें तो इन्हीं चीजों के आधार पर द्विवेदी युग का जो काव्य है उसमें देशभक्ति की प्रभावना रही है। क्योंकि 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जो भारतेंदु प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र आदि कवि हुए, उनके काव्य में देशभक्ति का स्वर सुनाई पड़ा था, लेकिन वो इतना व्यापक नहीं था और उसमें इतनी गहराई भी नहीं थी। लेकिन जैसे ही युग बदला, भारतेंदु से आगे जो साहित्य बढ़ा और वो द्विवेदी युग पर पहुंचा, तो उस समय हिंदी काव्य में उसका उत्तरोत्तर विकास होता गया। एक प्रकार से कह सकते हैं कि जो देशभक्ति का स्वर है वो अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया। मैथिली शरण गुप्त जी भारत भारती के द्वारा उस उत्कर्ष को अभिव्यक्त करते हुए दिखाई देते हैं। तो द्विवेदी युगीन कवियों की जो राष्ट्रीय भावना है वो भारतेंदु युगीन कवियों की राष्ट्रीय भावना से किंचित भिन्न और बल्कि ये कह सकते हैं कि उससे और अधिक स्पष्ट है और अधिक मुखर है और अधिक चर्म का स्पर्श करते हुए है। भारतेंदु युगीन काव्य में भी हमें देशभक्ति के दर्शन होते हैं, वहां पर भी हमें ऐसे स्वर सुनाई पड़ते हैं जो देश प्रेम से ओतप्रोत हैं, लेकिन जो भक्ति भावना देश के प्रति द्विवेदी युगीन काव्य में दिखाई देती है, जो शुद्ध राष्ट्रीयता का भाव द्विवेदी युग के काव्य में निहित है, जो विशुद्ध भावना देशभक्ति के प्रति द्विवेदी युगीन काव्य के शब्दों में पिरी हुई है, वो हमें उससे पूर्व नहीं प्राप्त होती। तो जो द्विवेदी युगीन काव्य है वो इस देशभक्ति की भावना से पूर्ण रूपेण अनुप्राणित है। उनमें अंग्रेजी शासन के प्रति आक्रोश दिखाई देता है, विद्रोह की भावना उबलती हुई परिलक्षित होती है। भारतीय जनता को स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए उद्बुद्ध प्रेरित करने वाला एक क्रांतिकारी स्वर सुनाई देता है द्विवेदी के काव्य में। तो द्विवेदी युगीन जो काव्य है वो बिल्कुल कहा जा सकता है कि देशभक्ति से ओतप्रोत रहा है। कवि शंकर जो हैं वो बलिदान गान का शीर्षक कविता के द्वारा अपनी पंक्तियां कहते हैं कि देशभक्त वीरों मरने से नेक नहीं डरना होगा, प्राणों का बलिदान देश की वेदी पर करना होगा। कि अगर आप सच्चे देशभक्त हैं तो मरने से क्या डरना, और अगर आपने अपने देश की वेदी पर अपने प्राणों का बलिदान दे दिया तो आप अपने देश के लिए न्यौछावर हो गए, यही आपकी देशभक्ति है। तो इस प्रकार हमें उस काव्य में देश प्रेम की जो गूंज है वो अपने चरम उत्कर्ष के साथ सुनाई देती है। सामान्य जनता में राष्ट्र के प्रति प्रेम को उत्पन्न करने के लिए भारत के गौरवपूर्ण अतीत और उसकी पृष्ठभूमि की छटा की भावपूर्ण छवि अंकित की गई है। गुप्त जी कहते हैं भारत भारती के माध्यम से कि भूलोक का गौरव
प्रकृति का पूर्ण लीला स्थल कहाँ, फैला मनोहर गिरि हिमालय और गंगा जल जहाँ, संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है, उसका की जो ऋषि भूमि है वह कौन, भारतवर्ष है। तो बड़े ही सुंदर ढंग से और रसमयी वाणी में उन्होंने ये कहा कि जो भूमि ऋषियों की मेधा से आप्लावित रही है वो भूमि कौन सी है, तो वो भूमि भारतवर्ष है। जिस भूमि पर संपूर्ण देशों के प्रेम से भी अधिक एक देश गान का उत्कर्ष निहित है, वो कौन सी भूमि है, वो भारतवर्ष है। जिसे हिमालय जैसी चोटी अपने उत्तुंग रूप के साथ सुशोभित करती है और जहां गंग धारा जिसके शीश का अभिषेक करती है वो कहाँ, भारतवर्ष। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो एक राष्ट्र प्रेम की भावना है, जो देश प्रेम की भावना है, जो भक्ति है देश के प्रति, वो हमें द्विवेदी काव्य में देखने के लिए मिली है। समाज में व्याप्त जो अंधविश्वास थे, कुरीतियां थी और जो ईर्ष्या द्वेष आदि है, उसका हृदय स्पर्शी चित्र प्रस्तुत करते हुए कवियों ने भारतीय जनमानस को उसकी जो भी कमियां रही उससे अलग कराते हुए परस्पर संगठित होकर देश की उन्नति करने के लिए ओजस्वी स्वर में प्रेरित किया है। रामनरेश त्रिपाठी जी कह रहे हैं एक स्थल पर कि उठो त्याग दे द्वेष, एक ही सबके मत हूँ, सियु ज्ञान विज्ञान कला कौशल उन्नत हूँ, सुख सुधार संपत्ति शांति भारत में भर गई, अपना जीवन इसे सहर्ष समर्पित हो। तो यहाँ पर जो द्विवेदी में व्याप्त जो एक देश प्रेम की भावना है वो दिखाई देती है। एक स्थल पर जो समस्याएं हैं उनके कारणों पर विचार करने के साथ साथ समाधान ढूंढने तक जो ये बात है वो जुड़ा हुआ है। भारतीय की भांति ही है ये, और सामायिक उदन से नहीं जुड़ा है बल्कि राष्ट्र प्रेम की भावना है कि हम थे, हम क्या थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ मिलकर विचारें ये समस्याएं सब। तो यहाँ पर जो हम अपने देश की बात करते हैं, हम कहाँ देश के लिए कितना सोचते हैं, कभी आओ इस पर बैठकर विचारें। देशभक्त वारू मरने से भी कभी न डरना होगा और प्राणों का बलिदान देश की वेदी पर करना होगा। तो ये पंक्तियां पुनः याद आ जाती हैं। तो इस प्रकार जो देशभक्ति की लहर है वो इस काल में गूंजी है। गया प्रसाद शुक्ल स्नेही भी कहते हैं कि जिसको न निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है, नर नहीं वह नर पशु निरा और मृतक समान है। तो यहाँ पर हर ओर देश प्रेम की भावना जागृत होती हुई दिखाई देती है और ये काव्य के शब्द शब्द में बसी हुई है। इसके बाद यदि हम देखें तो जो द्विवेदी युगीन काव्य है वो काव्य नैतिकता की प्रधानता से ओतप्रोत है। हालांकि हमने देखा कि भारतेंदु युग का जो साहित्य है उसमें विभिन्न नवीन विषयों का समावेश किया गया, क्योंकि एक तो जो कविता रीति काल की श्रृंगारिक भावना से जकड़ी हुई थी उस भावना का परित्याग करके साहित्य भारतेंदु युग में आगे बढ़ा। लेकिन फिर भी जो एक नवीनता काव्य में अग्रसर हुई, जो एक नयापन उसमें प्रविष्ट हुआ, तो वो महावीर प्रसाद द्विवेदी के नेतृत्व में। रीतिकालीन श्रृंगारिकता का उन्होंने स्पष्ट विरोध किया और कविता के आंतरिक स्वरूप को नैतिकता से उपरोक्त कर दिया। उन्होंने कहा कि जो साहित्य है वो केवल मनोरंजन का साधन नहीं है, वो समाज को एक दिशा देने का बहुत ही रमणीय पथ है और उसमें कुछ ऐसा उपदेशात्मक स्वरूप समाहित होना चाहिए जो कि हमारे देशवासियों को
एक नई दिशा देने वाला। तो वो कहते हैं कि केवल मनोरंजन ना कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। क्यों आज रामचरित मानस सब कहीं सम्मान्य है, सतकाव्यगत उसमें परम आदर्श का पालन है। तो ये गुप्त जी की जो पंक्तियां हैं, ये बहुत ही सुंदर हैं कि यहाँ पर उन्होंने इस बात को कहा है कि कवि का कर्म कुछ ऐसा हो जो कि मानव मन को कुछ नया दे जाए, कुछ नया कर। ऐसे ही एक स्थल पर रामनरेश त्रिपाठी जी भी यही बात कहते हैं कि गंध विहीन फूल हैं जैसे चंद्र चंद्रिकाहीन, या यो ही फीका है मनुष्य का जीवन प्रेम विहीन। प्रेम स्वर्ग है, स्वर्ग प्रेम है, प्रेम अशंक अशोक, ईश्वर का प्रतिबिंब प्रेम है, प्रेम हृदय आलोक। तो यहाँ पर जो रामनरेश त्रिपाठी जी हैं, वो भी जो एक वासना है उसके विपरीत प्रेम का जो एक अलौकिक तत्व है और जो प्रेम एक उच्च आदर्श के रूप में प्रतिष्ठित है, जो प्रेम विशुद्ध है, जो आत्म मिलन से युक्त है, उस प्रेम की झांकी उन्होंने इन पंक्तियों में प्रस्तुत की है। और वो जो प्रेम है वो ईश्वर का प्रतिरूप है और वहां किसी प्रकार का कोई विकार नहीं है, वो निर्मल है, शुद्ध है, निश्चल है। तो इसी प्रकार से जो हमें ये द्वैधी युगीन काव्य प्राप्त होता है, इसमें एक विकार रहित भावनाएं निहित हैं जो नैतिकता से ओतप्रोत हैं। कवि कविता के माध्यम से मनुष्य के हृदय में स्वार्थ त्याग, कर्तव्य पालन, आत्मगौरव, ऐसे ऐसे उच्च आदर्शों की स्थापना करने का प्रयास करता है। और इसलिए कहीं तो सद्गुण और सत्संग की महिमा का वर्णन करते हैं, कहीं दुर्गुण और कुसंग की बुराइयों पर सीधा घात करते हैं। तो कुसंग के संबंध में रामचरित उपाध्याय की जो पंक्तियां हैं वो वास्तव में देखने योग्य हैं। अतिखल की संगति करने से जग में मान नहीं रहता है, लोहे के संग में पड़ने से घन ही माल अनल सहता है। सबसे नीति शास्त्र कहता है, दुष्ट संग दुख का दाता है, पय में पानी रहता है, खूब औटा जाता है। तो ये जो भाव है वो यही है कि हमें अपने जीवन को उच्च आदर्श से युक्त बनाना चाहिए, हमारा व्यक्तित्व विशुद्ध होना चाहिए, उसमें नैतिकता का समावेश होना चाहिए, उसमें जीवन मूल्य होने चाहिए। तो इन्हीं सब के द्वारा हम अपने जीवन को उच्चता की ओर, श्रेष्ठता की ओर लेकर जाने में सक्षम होते हैं। और यहाँ जो ये भाव है, वो ये भाव जो नैतिकता का भाव है, ये भाव द्वैधी युगीन काव्य में हमें यत्र तत्र देखने के लिए मिलता है। और इस भाव में निहित जो सौंदर्य है वो अपने आप में वैशिष्ट्य को धारण करने वाला है। द्वैधी युगीन काव्य में हमें मानवतावादी दृष्टिकोण देखने के लिए मिलता है। हम देखते हैं कि जो इस युग का काव्य है उसमें मानवतावाद के गुण जो हैं वो व्याप्त हैं, इनकी चर्चा भी पहले भी हुई। तो जो आधुनिक काल से पूर्व भारतीय समाज में हमने देखा कि जातिगत, धर्मगत, संप्रदायगत आदि बहुत सारे भेदभावों की दीवारें खड़ी की गई थी। पुरुषों द्वारा स्त्रियों को केवल भोग विलास का साधन समझकर उनका शोषण किया जा रहा था। आधुनिक काल में बौद्धिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के प्रभाव से मानव मात्र में समानता का भाव विकसित हुआ। उन्होंने अपने बुद्धि स्तर के द्वारा अपने व्यक्तित्व को उन्नत किया और जो एक अधिकार की बात कही गई, तो आधुनिक काल तक आते आते स्त्री और पुरुषों के मध्य एक समान अधिकार की बात पर जोर दिया जाने लगा। बहुत सारे समाजों का संगठन हुआ, बहुत सारी सोसाइटीज का संगठन हुआ, बहुत आंदोलन चले कि स्त्रियों को पुनः उनका सम्मान मिले और इसके लिए उनको जो समान अधिकार हैं समाज में वो दिए जाएं। तो यहाँ धीरे धीरे
परंपरागत धर्म का स्थान मानवता ने लिया और द्विवेदीन कवियों ने धर्म का जो आभ्यंतर रूप है उसको बड़ी सूक्ष्म तरीके से पहचाना और मानव के प्रति जो प्रेम की भावना है, दीन दुखियों की सेवा है, वही सच्चा धर्म है। इसको समाज के मध्य लाकर खड़ा किया काव्य के माध्यम से। गोपाल शरण सिंह कहते हैं, जग की सेवा करना ही बस है सब सारों का सार। जग की सेवा करना ही बस है सब धर्मों का सार। विश्व प्रेम के बंधन ही में मुझको मिला मुक्ति का। तो ये जो उनके भाव हैं कि जगत की सेवा करते हैं तो उसी में ईश्वर की सेवा होती है और अगर आप विश्व प्रेम के बंधन में बंध जाते हैं तो आपको मुक्ति का द्वार खुद मिल जाता है। अगर इसे बारीकी से देखा जाए तो ईश्वर का भाव तो मिलता ही तब है जब हम कण कण में ईश्वर को देखते हैं और कण कण में ईश्वर को देखने का सबसे बड़ा जो कहना चाहिए कि वैशिष्ट्य है वो ये है कि हम कण कण में व्याप्त सृष्टि में प्राणी में व्याप्त जो चेतना है उस हर चेतना का सम्मान करें और उसका सम्मान करने के लिए हमें उस प्राणी मात्र का सम्मान करना होगा। तो ये भाव जब आएगा कि जब हमें चारों ओर सिर्फ उस ब्रह्म के स्वरूप के दर्शन होंगे वो तब होंगे जब हम हर व्यक्ति में ईश्वर को देखते हुए उसको सम्मान देंगे और जिस दिन ये समदृष्टि हम पर आ जाएगी उस दिन हमें हमारा ईश्वर स्वयं मिल जाएगा। तो इस बात को एक स्थल पर कबीरदास जी कहते हैं, जो निर्गुण भक्ति काव्य के माध्यम से जो ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि रहे हैं, प्रवर्तक कवि रहे हैं, तो वो अपनी एक अनुभूति जहां उन्होंने उस ब्रह्म की प्राप्ति कर ली है और उसकी प्राप्ति करके जो भाव उनको आया है, उनके हृदय में आया है, उसको देखकर कहते हैं कि लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल और लाली देखकर मैं गई मैं भी हो गई लाल। तो जो प्रेम की लाली है, जो उस ब्रह्म के प्रेम की लाली है, उसे वो जहां देखती हैं वहां पर वही दिखाई देता है। अर्थात एक ऐसी समदृष्टि आ गई है कि जिस ओर दृष्टि डालो उस ओर केवल ब्रह्म के दर्शन होते हैं। तो इसी प्रकार से ये भाव भी अगर हम अपने हृदय में ले आएंगे कि हर प्राणी में ईश्वर का वास है, हर प्राणी की सेवा की जाए, हर प्राणी को सम्मान दिया जाए, आदर दिया जाए, तो ईश्वर भी हमें खुद ही मिल जाएंगे। तो ये जो एक मानवता का भाव है, ये भाव हमें द्विवेदी काव्य में प्राप्त होता है। इसी प्रकार एक स्तर पर मुकुटधर पांडे जी कहते हैं, खोज में हुआ व्यथा हैरान यहाँ ही था तू हे भगवान। दीनहीन के अश्रुनीर में, पतितों के परिताप पीर में, सरल स्वभाव कृषक के हल में, श्रम सीकर से सिंचित धन में तेरा मिला प्रमाण। तो तू था यही भगवान। तो यहाँ पर जो उन्होंने एक भाव दिया कि मैं तो तुझे देखने के लिए चारों ओर दौड़ा लेकिन तू तो यही था, मेरे चारों ओर ही था। जो दीन गरीब व्यक्ति हैं उनके अश्रुओं में, उनके जल में तू था और जो पतित हैं उनके परिताप की पीर में तू था। सरल स्वभाव वाला जो कृषक है उसके जो श्रम से आने वाली जो पसीने की बूंदे हैं उनमें, उन सीकर में तू था और सिंचित घन में, जिन घन की बूंदों ने उसके उस श्रम को हरा है उसमें तू था। तो मुझे तो तेरा प्रमाण इस पृथ्वी पर ही कण कण में प्राप्त हुआ और मैं तो तुझे व्यर्थ ही चारों ओर ढूंढ रहा था। तो यहाँ जो भाव है वो मानवता के उत्कर्ष को स्थापित करता हुआ प्रतीत होता है। एक स्थल पर और गुप्त जी ने साकेत में श्री राम के मुख से कहलवाया है, मैं आर्यों का आदर्श बताने आया, जन सम्मुख धन को तुच्छ जताने आया। संदेश यहाँ मैं नहीं स्वर्ग का लाया, इस भूतल को भी स्वर्ग बनाया। बहुत ही सुंदर पंक्तियां उन्होंने कह दी कि मैं यहाँ पर स्वर्ग का कोई संदेश लेकर नहीं आया था, मैं तो इस पृथ्वी को ही स्वर्ग बनाने आया था। अगर आप अपने जीवन में उच्च आदर्शों को अपना लेते हैं, आप ईर्ष्या द्वेष को छोड़कर प्रेम को अपना लेते हैं और आप धन को तुच्छ समझकर मानवता को अपना लेते हैं, तो यही स्वर्ग है, यही भगवान है, यही समस्त सुख और आनंद है। तो इस प्रकार जो मानवता है वो मानवता का स्वर्ग हमें द्विवेदी युगीन काव्य में देखने के लिए मिलता है। नारी को समाज में उच्च प्रतिष्ठा दिलाने के लिए पाठकों का ध्यान
ऐसे नारी पात्रों की ओर आकर्षित किया गया जिनको कि प्राचीन एवं मध्यकालीन भारतीय महाकाव्यों में कोई स्थान नहीं दिया गया। इनमें गुप्त जी और उपाध्याय सिंह जी सबसे आगे रहे। साकेत के माध्यम से गुप्त जी ने जो उपेक्षित महिला पात्र को मिला है उनकी मर्म व्यथा का चित्रांकन किया है। और हरिऔध में प्रिय प्रवास में जो राधा जी हैं उनकी जो लोक सेविका का स्वरूप है उसे लोगों के सम्मुख ला के रखा है, क्योंकि उनसे पूर्व जितने भी काव्य हुए हैं उनमें श्री राधे के सिर्फ प्रेम रूप का वर्णन किया गया है, लेकिन किस प्रकार वो लोक सेवा के लिए और एक लोक कल्याण के लिए निरंतर रत रही है उनके इस रूप को प्रस्तुत नहीं किया गया। तो यहाँ जो द्वेदी युगीन कवि थे उन्होंने जो रीति ग्रंथ थे जहाँ पर केवल नायिका भेद और प्रेम प्रेमिका परिवार और केवल इन्हीं चीजों की चर्चाएं की गई हैं, इन्हीं के वर्णन किए गए, इनसे अलग हटकर मानवता को स्थापित किया। इसके साथ हम देखते हैं कि जो द्वेदी युगीन काव्य है उसमें आलंबन रूप में प्रकृति का चित्रण हुआ है। भारतेंदु युग जो रहा उसमें कवियों की दृष्टि प्रकृति के स्वतंत्र रूप की ओर गई थी और उससे पूर्व जो रीतिकालीन काव्य रहा उसमें उद्दीपन की ओर गई थी। भारतेंदु ने चंद्रावली और सत्य हरिश्चंद्र में क्रमशः यमुना और गंगा की जो प्राकृतिक सुषमा का सौंदर्य का वर्णन किया है उसमें अलंकार प्रियता और शब्द चमत्कार के रूप में एक जो नैसर्गिक सौंदर्य था वो दब गया था। लेकिन द्वेदी युगीन कवियों ने प्रकृति को बिल्कुल पास से देखा और उसका सूक्ष्म चित्रण काव्य में अवतरित किया और उसको आलंबन रूप में स्वीकृत किया। चाहे हम श्रीधर पाठक की बात लें, बालमुकुंद गुप्त को लें, रामनरेश त्रिपाठी को लें, जगमोहन सिंह जी को लें, रामचंद्र शुक्ल जी को लें, सभी की कविताओं में हमें प्रकृति के नैसर्गिक सौंदर्य के चित्र देखने के लिए मिलते हैं। रामचंद्र शुक्ल जो है वो अपनी ग्राम सौंदर्य से संबंधित एक कविता है तो उसमें कह रहे हैं कि गया उसी देवल के पास है ग्राम पथ, श्वेत धारियों में कई घास को विभक्त कर, फूहरों से सटे हुए पेड़ और झाड़ हरे, गोरज से गूंज खड़े हैं किनारे। तो ये प्रकृति का जो सौंदर्य है उसको यहाँ भी व्यक्त किया है। रामनरेश त्रिपाठी ने अपने खंड काव्य में प्रकृति के मोहक चित्र उतार दिए हैं। स्वप्न नामक खंड काव्य में वर्णित वेगवती पहाड़ी नदी का एक चित्र जो है वो प्रस्तुत करते हैं कि पर्वत शिखर पर हम पर्वत शिखरों पर हिम गलकर जल बनकर नालों में आकर छोटे बड़े चिकने अगणित शिला समूहों से टकराकर गिरता उठता फेन बहाता अति कोला हर 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 वीर वाहिनी की गति से कहता रहता नहीं। तो यहाँ बहुत ही सुंदर चित्रण प्रकृति का नदी के प्रवाह का किया है कि किस प्रकार पर्वत शिखरों से निकलती हुई वो जो नदी की धारा है इधर उधर टकराते हुए और अपने रास्तों को बनाते हुए आगे बढ़ती चली जाती है ना। तो यहाँ जो काव्य है द्वेदी युगीन काव्य उसमें ये सारी विशेषताएं देखने के लिए मिलती हैं। इसी के साथ एक विशेषता है इतिवृत्ता। भारतेंदु युग के कवियों की बात करें तो उन्होंने काव्य शैली के क्षेत्र में नवीन प्रयोग नहीं अपनाए बल्कि रीतिकालीन जो शब्द चमत्कार प्रधान थे तो उन्हीं के प्रवाहपूर्ण शैली में उन्होंने काव्य रचनाएं की। पर द्वेदी युग में कविता कथात्मक प्रवाह के साथ आगे चलती है। साकेत यशोधरा आदि रचनाओं में यह प्रवृत्ति स्पष्ट रूप से देखी जाती है। द्वेदी युग में ब्रजभाषा कवियों को छोड़ शेष सभी ने रीतिकालीन अभिव्यक्ति प्रणाली का प्रयोग किया है। उनकी कविताओं में संस्कृति साहित्य के नए नए छंदों और तथ्य प्रधान सीधी सपाट भाषा का प्रयोग देखने को मिलता है। कल्पना की लंबी उड़ानों के सहारे रचे गए संश्लिष्ट बिंबों की हृदय स्पर्शी छटा द्वेदी युगीन काव्य में देखने के लिए नहीं मिलती। तो इसी प्रकार हम देखते हैं कि जो द्वेदी युगीन काव्य है उसमें ये सारी विशेषताएं देखने के लिए मिलती हैं और ये सारी विशेषताएं प्रवृत्तियों के रूप में देखने को मिलती हैं। धन्यवाद।